नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्कशीट के बारे में। दोस्तों अभी आप सभी को पता होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो अभी हमारा महाराष्ट्र का टॉपिक चल रहा है। इसमें हम महाराष्ट्र में हमने आपके लिए अभ्रक और बैकअंत पढ़ा दिया है। आज मार्कशीट पढ़ते हैं। हम ऐसे ही एक एक वीडियो में करके 8 वीडियो में 8 होते हैं महाराष्ट्र। इसमें अभ्रक, मार्कशीट, बैकअंत, विमल, शिलाजतु, शस्यक, रक्षक, चपल एक एक वीडियो में हम सभी के लिए कवर कर लेंगे। तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं जाके, जो अभ्रक और बैकअंत की वीडियो है। अभ्रक और बैकअंत की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्कशीट। चलिए देख लेते हैं मार्कशीट के बारे में। मार्कशीट जिसका इंग्लिश में नेम पायराइट होता है, संस्कृत नाम इसका होता है स्वर्ण मार्कशीकम एवं रजत मार्कशीकम, हिंदी नेम मार्कशीट। और इसके 2 टाइप होते हैं, स्वर्ण मार्कशीट एवं रजत मार्कशीट। एक सोने की तरह चमकने वाला होता है और एक चांदी की तरह चमकने वाला। जो चांदी की तरह चमकने वाला होता है उसे रजत मार्कशीट कहते हैं। जो सोने की तरह चमकने वाला होता है उसे स्वर्ण मार्कशीट कहते हैं। और इसे हिंदी में सोना माखी एवं रूपा माखी बोलते हैं। वे अंग्रेजी में इसे पायराइट बोलते हैं। जो गोल्डन कलर की होती है स्वर्ण मार्कशीट, इसे कॉपर पायराइट बोलते हैं। एवं जो रजत मार्कशीट होती है उसे आयरन पायराइट बोलते हैं। चलिए आगे इसके पर्याय देख लेते हैं। पर्याय क्या क्या हो जाएंगे हमारे स्वर्ण मार्कशीट के। पहले हम स्वर्ण मार्कशीट के पर्याय देख लेते हैं, उसके बाद रजत मार्कशीट के देख लेंगे। स्वर्ण मार्कशीट, सुवर्ण मार्कशीट, स्वर्ण मार्कशीट, हेम मार्कशीट, मार्कशीट, मच्छिक, ताप्य, धातु मार्कशीट, तापीज, ये हो जाएंगे हमारे स्वर्ण मार्कशीट के पर्याय। देख लेते हैं हम रजत मार्कशीट के पर्याय। रौप्य मार्कशीट, तारज, तार मार्कशीट, विमल, श्वेत मार्कशीट, रजत मार्कशीट, ये हो जाएंगे हमारे रजत मार्कशीट के पर्याय। मार्कशीट की उत्पत्ति देख लेते हैं हम, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण के विद्यपाद तल से स्रवित रक्त, जो भगवान श्री कृष्ण के कांटा लगा था तब जो उनके पैर से रक्त निकला था, विद्यपाद तल से स्रवित रक्त बिंदु से मार्कशीट की उत्पत्ति हुई। जो रक्त गिरा था भगवान श्री कृष्ण के पैर से, वहीं से मार्कशीट की उत्पत्ति हुई थी। स्वर्णशैल पर्वत से स्रवित पित्तवर्ण का स्राव सूर्य के ताप से सूखकर बनने से ताप्य कहा जाता है। जो सूर्य के ताप से सूखकर बनने वाला ताप्य कहा जाता है। चलिए इसका इतिहास देख लेते हैं मार्कशीट का। दोस्तों ऐसे ही हम आपके लिए महारस का कवर करा रहे हैं। फिर उसके बाद आपका उपरस, साधारण रस, धातु, उपधातु और रत्न वर्ग, ये सारे आपके कंप्लीट करा देंगे। रसशास्त्र में आपके लिए सारा कंप्लीट करा दूंगा। अभी तो आपके लिए डेली एक वीडियो मिलने वाली है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि वीडियो आए शाम को डेली 7 बजे आपके लिए एक वीडियो मिला करेगी। तो आप देख सकते हैं अगर आपको सही लगता है तो। और इसके साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप ज्वाइन होना चाहें तो उसका लिंक मैं आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए देख लेते हैं मार्कशीट का इतिहास। मार्कशीट का ज्ञान भारतीयों को अति प्राचीन काल से था। आचार्य चरक ने चरक संहिता में इसका औषधियों में प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। यानी कि मार्कशीट का भारतीयों को अति प्राचीन काल से ज्ञान था। आचार्य चरक ने इसका अपनी चरक संहिता में इसका औषधियों में प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया। मार्कशीट की निरुक्ति देख लेते हैं दोस्तों। मधु के सदृश वर्ण होने तथा, मधु के सदृश इसका वर्ण होता है, यानी कि इसका कलर जो मधु के सदृश होता है वह अग्नि पर मोम की तरह जलने के कारण, अग्नि पर ये मोम की तरह जलता है, अग्नि पर ये मोम की तरह जलने के कारण मार्कशीट कहा जाता है। मार्कशीट का प्राप्ति स्थान देख लेते हैं। मार्कशीट का प्राप्ति स्थान कन्याकुब्ज प्रदेश, ताप्ती नदी, किरात देश, चीन, यवन देश तथा वर्तमान में जापान, अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, नॉर्वे, साइप्रस से प्राप्त होता है तथा भारत में झारखंड के घाटशिला एवं राजस्थान के खेतड़ी में प्रचुर मात्रा में मार्कशीट मिलता है।
माक्षिक के भेद देख लेते हैं। पहले ही हमने देख लिया माक्षिक के, देख लिया था माक्षिक के 2 भेद होते हैं। चलिए देख लेते हैं फिर से। माक्षिक 2 प्रकार का होता है, स्वर्ण माक्षिक, रौप्य माक्षिक, कॉपर पायराइट एवं कॉपर पायराइट। इसका रासायनिक सूत्र ये देख सकते हैं आप, Cu2S Fe2S2। वही रौप्य माक्षिक आयरन पायराइट जिसे बोलते हैं हम, Fe2S2। इसका रासायनिक सूत्र होता है रौप्य माक्षिक का। दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, माक्षिक का कितने भेद हैं, तो आप बता सकते हो 2 भेद। कौन कौन से भेद हैं? अगर ये पूछा जाता है तो स्वर्ण माक्षिक एवं रौप्य माक्षिक, इसका रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है। ये इसके रासायनिक सूत्र हैं। अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि माक्षिक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इनमें से किसको प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है हमें, तो हम इसके लिए Cu2S Fe2S2, इसके लिए हम फर्स्ट प्रिपरेशन देंगे। इसके लिए दोनों ही तो मुश्किल से पूछा जाएगा। अगर दोनों पूछा जाता है, ऑप्शन में दोनों हैं, तो हम इसके लिए टिक करेंगे। वर्ण के अनुसार माक्षिक के भेद देख लेते हैं हम। वर्ण के अनुसार माक्षिक के भेद: पित्तवर्ण, सुवर्ण माक्षिक, शुक्ल वर्ण, रौप्य माक्षिक, रक्तवर्ण एवं कंस माक्षिक। जो रक्तवर्ण का होता है कंस माक्षिक, पित्तवर्ण वाला स्वर्ण माक्षिक, शुक्ल वर्ण वाला रौप्य माक्षिक होता है। अगर वर्ण के अनुसार पूछ लेता है एग्जाम के, वर्ण के अनुसार माक्षिक कितने प्रकार का होता है, तो वर्ण के अनुसार माक्षिक 3 प्रकार का होता है। अगर ये 3 प्रकार दे देता है, पित्तवर्ण, शुक्ल वर्ण और रक्तवर्ण, एक दे देता है कृष्ण वर्ण, तो उसमें से कृष्ण वर्ण होगा, क्योंकि ये रौप्य माक्षिक का वर्ण नहीं होता है। तो 3 ये दे सकता है, एक अलग से दे सकता है। ऐसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, माक्षिक की शोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये देख लेते हैं। माक्षिक की शोधन की आवश्यकता: अशुद्ध या अपक्व माक्षिक का सेवन करने से आँख में विकृति, नेत्र विकार। अगर हम शुद्ध या अपक्व माक्षिक को सेवन करते हैं तो इससे हमारे नेत्र विकृति हो सकती है, नेत्र विकार पैदा हो जाएंगे इससे, यानी कि आँखों में हमें प्रॉब्लम होने लगेगी, नेत्र में कई सारी बीमारियां होने लगती हैं। अगर नेत्र विकार एवं मंदाग्नि, जो हमारी जठराग्नि होती है वो मंद हो जाती है, हमें भूख नहीं लगती है, कुष्ठ एवं कोष्ठांग में वायु भर जाती है अगर हम अशुद्ध माक्षिक का प्रयोग करते हैं तो। ये माक्षिक का शोधन देख लेते हैं हम, शोधन कैसे करते हैं माक्षिक का। माक्षिक का शोधन: एरंड तेल एवं मातुलिंग नींबू स्वरस या कदली कंद, या तो हम इसमें से एरंड तेल और मातुलिंग नींबू का स्वरस ले सकते हैं, या हम इसमें कदली कंद का स्वरस, जो कदली होता है उसकी कंद का स्वरस से दोला यंत्र विधि द्वारा 6 घंटे शोधन करने से माक्षिक शुद्ध हो जाता है। इसमें हमें एरंड तेल, मातुलिंग नींबू का स्वरस ले लेते हैं, या कदली कंद का स्वरस लेके 6 घंटे हम दोला यंत्र विधि द्वारा। दोस्तों, दोला यंत्र विधि आप जानते ही होंगे क्या होता है। एक कैसा होता है, डमरू टाइप का, इसमें रॉड लगी होती है और इसमें हम लटका देते हैं और ये नीचे तली से नहीं लगने पाए, और इसमें हम भर देते हैं। जैसे हमने कदली कंद स्वरस दे दिए तो हम इसमें कदली कंद स्वरस ऐसे इतना भर देंगे और इसे अग्नि पर तप्त करेंगे। ये होता है हमारा दोला यंत्र विधि। दोला यंत्र विधि तक 6 घंटे तक शोधन करने से माक्षिक शुद्ध हो जाता है। अथवा प्राप्त माक्षिक चूर्ण को 7 बार त्रिफला क्वाथ में बुझाने से भी माक्षिक शुद्ध हो जाता है। अथवा जो प्राप्त माक्षिक होता है, माक्षिक का चूर्ण को 7 बार अगर हम त्रिफला क्वाथ में भी बुझा देते हैं फिर भी ये शुद्ध हो जाता है। चलिए देख लेते हैं माक्षिक का मारण क्या है, कैसे हम इसकी भस्म बनाते हैं। माक्षिक का मारण: माक्षिक के समान मात्रा में गंधक मिलाकर मातुलुंग नींबू स्वरस की भावना देकर। दोस्तों, एक भाग हम माक्षिक लेंगे और एक भाग गंधक लेकर हम इसे नींबू स्वरस की भावना देकर पिष्टी बना लेंगे। दोस्तों, पिष्टी तो आप समझ सकते हैं, जो गीला गीला सा टाइप का पिष्टी होती है, उस टाइप की पिष्टी बना लेते हैं। पिष्टी बनाकर हम इसे सुखा लेते हैं। पिष्टी बनाएंगे फिर हम उसे सुखा लेंगे, फिर इसे मूसा में रखकर। दोस्तों, मूसा तो आप समझ ही सकते हैं, अगर आपने आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स अगर रेगुलर किया है कॉलेज जाकर, अगर आप मूसा नहीं समझते हैं तो आप जाकर
गूगल पे सर्च कर सकते हैं क्रूसेबल, इसका नाम इंग्लिश नाम इसका क्रूसेबल है मूसा का। आप सर्च कर सकते हैं जाके, आपको गूगल पे देखने को मिल जाएगा। मूसा क्या होता है, मूसा में रखकर 5 12 फुट पकाने पर दोस्तों, गज फुट, महाफुट, 12 फुट, ये हमने आपके लिए इसके लिए भी एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। 12 फुट में पकाने पर माक्षिक भस्म तैयार हो जाती है। दोस्तों माक्षिक भस्म के गुण देखते हैं अब हम, क्या क्या इसके गुण हैं। माक्षिक भस्म के गुण। स्वर्ण माक्षिक भस्म का रस तिक्त, स्वर्ण माक्षिक भस्म का रस तिक्त होता है। मधु तिक्त एवं मधु इसका रस होता है। स्वर्ण माक्षिक भस्म का गुण इसका लघु होता है। वीर्य इसका शीत होता है एवं विपाक इसका कटु होता है। रजत माक्षिक का रस अम्ल होता है। दोस्तों रजत माक्षिक एवं स्वर्ण माक्षिक का रस गुण वीर्य विपाक में अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये स्वर्ण माक्षिक भस्म का रजत रस होता है तिक्त, मधु गुण होता है लघु, वीर्य होता है शीत, विपाक होता है कटु। वहीं रजत माक्षिक का रस होता है अम्ल किंचित कसाय, किंचित मतलब थोड़ा बहुत कसैला होता है, अम्ल होता है और मधु होता है। वहीं गुण इसके देखते हैं, गुण इसके लघु होते हैं। वीर्य इसका भी शीत होता है एवं विपाक इसका भी कटु होता है। वीर्य विपाक इसके सेम होते हैं। माक्षिक भस्म का सेवन करने पर वृद्धावस्था, माक्षिक भस्म का सेवन करने से वृद्धावस्था रोग और विषों का प्रभाव नहीं होता है। वृद्धावस्था रोग एवं विषों का प्रभाव नहीं होता है। यह भस्म सर्व रोग नाशक है। यह भस्म सर्व रोग नाशक है एवं वृश्य होती है। बाजीकरण एवं वृश्य, ये भी आप समझ सकते हैं क्या होता है वृश्य। पारद में वीर्योत्कर्ष में सहयोगी होने से पारद का प्राण है। सरलता से मिलने वाली 2 धातुओं को मिलाने वाला संपूर्ण गुणयुक्त रसायनों में सर्वप्रथम है। यह त्रिदोष नाशक है। ये तीनों दोषों पे काम करती है, त्रिदोष नाशक है यह त्रिदोष नाशक है। कफ पित्त हर होती है। यह प्रमेह, अर्श, कृमि, कुष्ठ, उदर रोग, बस्ती, हृदय रोग, कंठ रोग, पांडु, शोथ, कांडु, विष, जीर्ण, ज्वर, अपस्मार, मंदाग्नि, अरोचक, अनिद्रा एवं सभी रोगों का नाश करने वाली होती है। यह त्रिदोष नाशक होती है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, कफ पित्त होती है, प्रमेह, अर्श, कृमि, कुष्ठ, उदर, बस्ती, हृदय रोग, कंठ रोग, पांडु, शोथ, ज्वर, अपस्मार, मंदाग्नि, रोचक, अनिद्रा एवं सभी रोगों में का नाश करने वाली होती है एवं योगवाही होती है। रजत माक्षिक वृश्य रसायन एवं चक्षुष्य होती है। वृश्य होती है, रसायन होती है एवं चक्षुष्य होती है। अन्य समग्र गुण स्वर्ण माक्षिक के समान होती है। रजत माक्षिक का मारण आदि स्वर्ण माक्षिक की तरह ही किया जाता है। जो रजत माक्षिक होती है इसका मारण स्वर्ण माक्षिक की तरह ही किया जाता है। चलिए देख लेते हैं इसकी मात्रा क्या है। क्या हम पेशेंट के लिए इसकी मात्रा दे सकते हैं, रोगी के लिए। माक्षिक की मात्रा, दोस्तों माक्षिक की मात्रा यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा एरर हो गया। 1/2 से माक्षिक की मात्रा 1/2 से 2 रत्ती तक रोगी एवं रोगी के बल काल को आदि को ध्यान में रखते हुए हम दे सकते हैं। इसकी मात्रा 1/2 से 2 रत्ती तक हम दे सकते हैं इसकी मात्रा। माक्षिक भस्म की मात्रा 1/2 से 2 रत्ती तक। यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा एरर हो गई है। 1/2 से 2 रत्ती तक रोगी के बल एवं काल आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। अनुपान क्या है दोस्तों, किसके साथ ले सकते हैं? त्रिफला के साथ ले सकते हैं। त्रिफला त्रिकटु के साथ ले सकते हैं। बिडंग, घृत एवं शहद के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। स्वर्ण माक्षिक भस्म के हम प्रमुख योग देख लेते हैं। क्या क्या इसके योग हैं।
गृहिणी कपाट रस, पंचामृत परपटी, जयमंगल रस, चंद्रप्रभा बट्टी और प्रभाकर बट्टी षोडमाक्षिक भस्म के ये प्रमुख योग हैं। गृहिणी कपाट रस, पंचामृत परपटी, जयमंगल रस, चंद्रप्रभा बट्टी एवं प्रभाकर बट्टी ये इसके प्रमुख योग है। प्रमुख योग भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो इन्हें भी याद करना ज़रूरी है, इन्हें भी याद करना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आएंगे ही आएंगे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक था, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।